का सारथी। महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी ने दी सौगात 7,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स और 10 मेडिकल कॉलेजेस का भी उद्घाटन। कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार भाजपा सरकार। नायब साहनी भी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। 2 डिप्टी सीएम भी संभव। मंत्रिमंडल में 2 पुराने और 10 नए चेहरे रखे जाएंगे। दिल्ली में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। दिल्ली में एक बार फिर रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई चार्जशीट में 11 सबूत। ट्रेनी डॉक्टर ने जान बचाने का किया था संघर्ष। आरोपी संजय की बॉडी पर इसके निशान। डीएनए बाल की भी पुष्टि। जम्मू कश्मीर में जवान का गोलियों से छलनी मिला शव। अनंतनाग में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हुआ था लापता। रात भर सर्चिंग के बाद मिली बॉडी। गोवा में 5 कमर्शियल फ्लाइट्स डाइवर्ट। एमपी, राजस्थान समेत 25 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। बिहार में बाढ़ के हालात सुधरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां कल जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। डोडा में धन्यवाद रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर 5वां राज्य जहां आपका खाता खुला। महराज मलिक ने डोडा से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डोडा से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। डोडा में धन्यवाद रैली को भी संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर अभद्र टिप्पणी पर विरोध जताया गया है। सिंगर बब्बू मान ने टिप्पणी की थी और राधा रानी पर की थी अभद्र टिप्पणी। शिवसेना हिंदू टकसाली ने किया प्रदर्शन। जीरकपुर पटियाला चौक पर प्रदर्शन किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सिंगर बब्बू मान ने टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बाद अब प्रदर्शन की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, शिवसेना हिंदू टकसाली ने प्रदर्शन किया। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सिंगर बब्बू मान ने की थी टिप्पणी। राधा रानी पर की थी अभद्र टिप्पणी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शिवसेना हिंदू टकसाली ने प्रदर्शन किया। जीरकपुर पटियाला चौक पर प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, अभद्र टिप्पणी पर विरोध भी जताया है। सिंगर बब्बू मान ने की थी टिप्पणी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। राधा रानी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने की बात सामने आई थी। शिवसेना हिंदू टकसाली ने किया था प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिंगर बब्बू मान ने की थी टिप्पणी। और अगली खबर भिंड से आपको हम बताते हैं, जहां अंधविश्वास का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बुजुर्ग ने जीभ काटकर माता के चरणों में चढ़ाई। जीभ से निकलने वाले खून से भर दिया था खप्पर। अधिक खून आने पर मंदिर में ही भक्त माता की पूजा करने के बाद जीभ काटी थी और भक्ति देखने के लिए लोगों की भी भारी भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। मां रतनगढ़ वाली माता मंदिर की पूरी घटना, लाहार क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। माता की पूजा करने के बाद जीभ काटी थी। भक्ति देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी यहां पर इकट्ठा हो गई थी। मां रतनगढ़ वाली माता मंदिर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। हम खबर आपको हम बता दें। भिंड से बड़ी जानकारी, अंधविश्वास का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बुजुर्ग ने जीभ काटकर माता के चरणों में चढ़ाई है।
माता की पूजा करने के बाद जीभ काटी थी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। योगेश, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि एक भक्त ने माता के चरणों में अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में भक्त यहां पर इकट्ठा हो गए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक भक्त ने रतनगढ़ माता का मंदिर है, वहाँ अपनी जीभ काट के माता को समर्पित कर दिए। जिससे शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अधिक खून आने पर मंदिर में ही भक्त लेट गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रतनगढ़ वाली माता मंदिर की ये पूरी घटना है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाहार क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चांदनी चौक इलाके में एक सराफा व्यवसायी द्वारा बाजार के अन्य सराफा व्यवसायियों का करीब 4 किलो सोना लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बताते चले कि चांदनी चौक से बोहराबाखल के रास्ते में भाविका ज्वेलर्स नामक दुकान के संचालक जीवन पिता राधेश्याम सोनी ने शहर के सराफा व्यवसायियों से करीब 4 किलो सोने के गहने बेचने के लिए लेकर रखे थे। जीवन सोनी को दोपहर 2-2:30 बजे तक शहर में देखा गया, लेकिन इसके बाद से वो गायब हो गए। दुकान के मुनीम को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लापता व्यापारी जीवन सोनी अपना एक्टिवा स्कूटर चौपाल सागर पर खड़ी करके गायब है। जीवन सोनी का स्कूटर बरामद कर लिया गया है। जीवन सोनी अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर गए हैं। उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है। सीएपी अभिनव वारंगे समेत अनेक पुलिस अधिकारी मौके पर हैं और मामले की जांच की जा रही है। सराफा व्यापारियों से एक शिकायत प्राप्त हुई, शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ है। इसमें आज शाम को थाने में सूचना दी गई है कि एक व्यक्ति जो कि दोपहर में इनकी दुकानों में आया, जिसकी यहाँ पे बोहराबाखल क्षेत्र में दुकान है, उसके द्वारा कुछ इनके दुकान की रकम वगैरह ले गई गई। तो इसमें जांच जारी है। फिलहाल में आवेदन दिया है सभी व्यापारियों के द्वारा, लगभग 6 से 7 व्यापारी हैं और इसकी जाँच जारी है। सुल्तानपुर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सुल्तानपुर से, जहां राहुल गांधी मानहानि मामले में 17 अक्टूबर को सुनवाई विजय मिश्रा ने कोर्ट में पेश किया। केस से संबंधित साक्ष्य और शेष साक्ष्य अब 17 अक्टूबर को किए जाएंगे पेश। मामले में 20 फरवरी से जमानत पर है राहुल गांधी और 26 जुलाई को राहुल ने दर्ज करवाया था अपना बयान। कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह पर दिया था बयान। दीवानी स्थित MP MLA कोर्ट में चल रही सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शेष साक्ष्य अब 17 अक्टूबर को किया जाएगा पेश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मामले में 20 फरवरी से जमानत पर है राहुल गांधी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 26 जुलाई को राहुल ने दर्ज करवाया था अपना बयान। कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह पर दिया था बयान। दीवानी स्थित MP MLA कोर्ट में पूरे मामले की चल रही सुनवाई। मानहानि मामले में 17 अक्टूबर को होगी सुनवाई। विजय मिश्रा ने कोर्ट में पेश किया साक्ष्य और बचे साक्ष्य अब 17 अक्टूबर को किए जाएंगे पेश। मामले में 20 फरवरी से जमानत पर है राहुल गांधी और 26 जुलाई को राहुल ने दर्ज करवाया था अपना बयान। दीवानी स्थित MP MLA कोर्ट में चल रही सुनवाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सुल्तानपुर से खबर, राहुल गांधी पर 17 अक्टूबर को सुनवाई की बात सामने आई। विजय मिश्रा ने कोर्ट में पेश किया केस से संबंधित साक्ष्य।
लखनऊ से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां सपा प्रत्याशियों को लेकर भाजपा प्रवक्ता का तंज सामने आया है। राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा ने कांग्रेस को बताई हैसियत। कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर सपा ने घोषित किए प्रत्याशियों की घोषणा से सपा कांग्रेस गठबंधन डामाडोल नजर आ रहा है। भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी है। तो भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बड़ा हमला बोला है और सपा और कांग्रेस को घेरते नजर आए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रत्याशियों की घोषणा से सपा कांग्रेस का गठबंधन डावाडोल होने की बात राकेश त्रिपाठी की ओर से कही गई है। भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, उन्होंने ये भी साफ किया है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां सपा और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते नजर आए। के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई है। वैसे भी समाजवादी पार्टी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके साथ भी गठबंधन एक चुनाव में करते हैं, अगले चुनाव से पहले ही गठबंधन तोड़ देते हैं। और इस तरह से उन्होंने फूलपुर को लेकर के, मझवा को लेकर के अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी उनके साथ अब अपमानजनक व्यवहार करेगी, जैसा अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अखिलेश यादव जी के साथ किया था। लेकिन वो गठबंधन करे या ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ बहुत मजबूती के साथ तैयार है। हमें हरियाणा में जिस तरह का आशीर्वाद मिला है, उससे कार्यकर्ताओं का आत्मबल और बढ़ा है। हम उपचुनाव में सभी की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी जीत हासिल। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके। अविनाश, भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बड़ा हमला बोलते नजर आए, लेकिन साथ ही उन्होंने कई बात भी कर दी कि भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल जो है हरियाणा में जो है विधानसभा चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, और तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सरकार बनती दिख रही। उसके बाद कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो है कह सकते हैं कि जो है जिस तरीके से जो है आज समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर जो है 6 उम्मीदवारों की उन्होंने लिस्ट जारी कर दी। हरियाणा में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस तरीके से आज जो है समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है अपने प्रत्याशी से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जो है एक तरीके से चुटकी लेते हुए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो है लेकर जो है उन्होंने आज बयान जारी किया। उन्होंने हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव में दावे किए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फेल हो गए। इसको देखते हुए आज जिस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, तो कहीं ना कहीं एक साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव को लेकर जो चुनाव होने हैं, उसमें किस तरीके से जो कवायद लगाई जा रही थी कि जो है इंडिया गठबंधन को 5 सीटें कहीं ना कहीं, और जो समाजवादी पार्टी 50-50 का जो मार्जिन था, उसको लेकर भी जो है कवायद लगाई जा रही। लेकिन जो चुनाव के नतीजे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आज के ये जो थे उम्मीदवारों की जो सूची है, वो जो जारी करने के बाद एक साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है, उसके कई मायने हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और अब राकेश त्रिपाठी की ओर से बड़ा हमला बोला गया है। कांग्रेस और सपा को घेरते नजर आए हैं भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन। हमीरपुर से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर थाना झरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महिला का अपहरण कर हत्या का मामला सामने आने की बात कही गई है। पुलिस ने 18 दिनों के बाद मामले का खुलासा किया। बड़ी जानकारी, और आपको बता दें, मृतका मीनू का सगा भाई ही हत्यारा निकला। आरोपी ने पूरे परिवार को मारने की दी थी सुपारी, और भाई ने हत्यारे को दी थी 10 लाख रुपए की सुपारी। बहन की दूसरी शादी से बेइज्जती महसूस कर रहा था आरोपी। मृतक मीनू का परिवार कानपुर के बर्रा का रहने वाला है। चित्रकूट ले जाने के बहाने परिवार मारने की फिराक में था। चित्रकूट जाते समय महिला मारकर शव हमीरपुर में फेंका। आरोपी भाई को पुलिस ने गुहान तराहे से गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा भी किया है।
बड़ी खबर है बहराइच से। अगली बड़ी खबर बहराइच से आपको बताते हैं, जहां युवक की मौत से भड़के हजारों लोगों का गुस्सा फूटा है। शहर के गुदड़ी मोहल्ले में उमड़ा लोगों का सैलाब। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां लोगों का सैलाब देखने को मिला है। और जुए के अड्डे से गिरफ्तार युवक की मौत से भड़के लोग। पुलिस एसओजी टीम पर युवक की पिटाई का आरोप लगाया है। परिजनों ने शव रखकर जमकर हंगामा काटा है और भारी फोर्स भी तैनात कर दी गई है। नगर कोतवाली इलाके के गुदड़ी का रहने वाला था मृतक। पुलिस की पिटाई से मौत का परिजनों ने आरोप लगाया। अहम खबर आपको बता रहे हैं। और युवक की आंत फटने से जान गई। पुलिस का एसओजी ने पीट कर युवक का हाथ तोड़ा। लखनऊ में ऑपरेशन के दौरान युवक की मौत हुई थी। हत्या की एफआईआर दर्ज करने की परिजन कर रहे मांग। सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई का दिया आश्वासन देकर लोगों का आक्रोश शांत कराया। कई थानों के पुलिस के साथ भारी फोर्स तैनात रही और मीडिया के सामने फूट फूट कर रोया परिवार। मृतक के घर के बाहर लगे पुलिस मुर्दाबाद के भी नारे। हर बिंदुओं पे, हर तथ्यों पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा, जो इलाज हुआ है, सभी लोगों का बयान लेकर के इसमें जांच करेंगे। जांच मिल जाएगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे लोग इसमें जो है कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है, जिसका शव रखा गया है, जिसमें इन्होंने जांच करके उचित कार्यवाही करने हेतु हमारे पास इसके लिए हम अपनी लाइन से भी अनुरोध और एकत्र की उचित जांच। क्या मांग है इनकी, मतलब किस लिए 100 रोके थे? ये मांग क्या है? कौन से दोषी लोग हैं जिन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं? इसमें काफ़ी लोगों को इन्होंने दोषी बनाया हुआ है, लेकिन उस पर जो है पूरी प्रॉपर जांच होने के बाद उचित कार्रवाई चाहिए। हमें इंसाफ मारिन हमरे भैया का, हमारा भैया पुलिस वाले मारिन, लाठन लात पेट में मारिन। हमरे भैया का पेट फट गया। एसयूजी वाले मारिन, हमरे भैया का पेट फट गया। हमरा भैया चला गया तो हमें इंसाफ, मुकदमा चाहिए, फांसी चाहिए उनका। देखो भाई, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है, जुमे रात के जो कुछ भी हुआ है, एसओजी वालों ने जो कुछ भी किया है, उनसे हमको इंसाफ चाहिए। अगर हमको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम आगे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। हम भाई हैं, इनके छोटे भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। ठीक है, हम इकलौते बच्चे हैं भाई, मेरे घर में कोई नहीं है। ठीक है भाई, हमको इंसाफ चाहिए। उसके बाड़ी आ गई, मिट्टी अभी नहीं होगी। जब तक का इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक का मिट्टी नहीं होगी। अगर हमारी मांग यही है कि जिसने हमारे भाई को जो कुछ भी किया है, उसने जिसने भी ये किया उसको भाई कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए भाई। मेरे नियत है, क्या हुआ था? वो उस दिन जो है वहाँ गए थे, उनके कोई दोस्त आ गए, बस वहाँ लेकर चले गए उनको। बस उसी में उनका हाथ तोड़ दिए पुलिस वाले। जानकारी मिली कि क्या हुआ था? हमें कोई देर रात में जो है उनके दोस्त ने फोन किया कि जो है भाभी जो है उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनका चोट के बारे में पता चला उनके पैर हाथ में। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में फराज अंसारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फराज, पूरे मामले में पुलिस पर बड़े आरोप लगाए हैं परिजनों की ओर से। पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया गया है, एक युवक की मौत हुई है। क्या फिलहाल अपडेट है मामले में? फराज, आवाज मिल रही है आपको? तो फराज की आवाज नहीं मिल पा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जुमे के अड्डे से गिरफ्तार युवक की मौत से लोग भड़के हैं। परिजनों का गुस्सा देखने को मिला है और पुलिस पर बड़े आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए हैं। आश्वासन देकर लोगों का आक्रोश शांत कराए जाने की बात सामने आई। शहर के गुदली का रहने वाला था युवक। कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। फिलहाल मीडिया के सामने परिवार फूट फूट कर रोता नजर आया और पुलिस वालों पर बड़े आरोप लगाए गए हैं।
और अगली खबर संत कबीर नगर से आपको हम बताते हैं, जहां पुलिस को मिली बरामदगी की सफलता। 16.5 लाख रुपए कीमत के 121 मोबाइल बरामद किए जाने की बात सामने आई है और सर्विलांस टीम व साइबर क्राइम ने अभियान चलाया था। पुलिस कप्तान ने स्वयं पहुंच लोगों को उनके मोबाइल फोन लौटाए हैं और मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिले नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खुद पुलिस कप्तान की ओर से लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन सौंपे गए, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई है। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को जनपद संत कबीर नगर पुलिस लाइन जनपद में अभी तक के प्राप्त गुमशुदा या मोबाइल जो खो गए हैं, उसकी जो एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई थी अलग अलग माध्यमों से, डायरेक्टली थानों पे कुछ प्राप्त हुए थे, कुछ CR पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए थे। उन सभी मोबाइल को जब ट्रेस किया गया है, उसमें से कुल 121 मोबाइल अभी प्राप्त हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 16.5 लाख है। तो आज इस सभागार के माध्यम से जो भी हमारे मोबाइल प्राप्त हुए हैं, उनके ओनर्स को बुलाया गया है। और अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। मृतक निक्की गजरौला का रहने वाला बताया जा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है। गजरौला के खाद गुर्जर चौराहे का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हुई और ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। अहम जानकारी आपको हम बता दें, ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गजरौला के खाद गुर्जर चौराहे का ये पूरा मामला सामने आया है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। कैसा एक्सीडेंट हुआ ये? एक्सीडेंट यहाँ पे एक वाहन है, ओला बोलते हैं उसको, बड़ा डंपर बोलते हैं, उससे हुआ है। एक डंपर का नंबर है UP 23 AD 3844। अच्छा, क्या उसे पकड़ लिया? उसे पकड़ लिया डंपर को पुलिस ने? तो पता नहीं, लेकिन डंपर है, चालक भाग गया। पीलीभीत से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां सड़क किनारे खड़े मजदूर पर चालक ने कार चढ़ा दी। भाजपा का झंडा लगी हुई कार के नीचे आया मजदूर को निकाला गया है। कार से दबने के बाद मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी कार चालक और बीसलपुर इलाके के दुर्गा प्रसाद मोहल्ले का ये पूरा मामला सामने आया है। तो दुर्गा प्रसाद मोहल्ले का ये पूरा मामला है। कार से दबने के बाद मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार से दबने के बाद मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। बीसलपुर इलाके के दुर्गा प्रसाद मोहल्ले का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पीलीभीत से खबर। सड़क किनारे खड़े मजदूर पर चालक ने कार चढ़ाई। भाजपा का झंडा लगी हुई कार के नीचे मजदूर को निकाला और कार से दबने के बाद मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो घायल हुए इनका नाम क्या है? बलकार सिंह। ये कहाँ के निवासी हैं? ये इधर बिसलपुर संतनगर कॉलोनी। अच्छा, क्या घटना हुई थी? आ रहे थे तो गाड़ी ने टक्कर मार दी, ऊपर से चढ़ा दी। अच्छा, चढ़ा दी है। अच्छा, ये क्या करने आए थे यहाँ पर?
इधर काम करते हैं तो अच्छा। छुट्टी हुई होगी तो जी। आ गए होंगे। अगली खबर एटा से आपको हम बताते हैं, जहां जहर खुरानी के 3 शिकार बने हैं, एक की मौत हो गई है। दीपावली पर्व के मद्देनजर सक्रिय हुए जहर खुरान दिल्ली रूट की रोडवेज बसों में बनाते हैं शिकार और रोडवेज बस स्टैंड पर 3 लोग बेहोश पड़े मिले हैं और इन्हें भर्ती करा दिया गया है। अस्पताल में एक की मौत हो गई है जबकि 2 का इलाज जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रोडवेज स्टाफ पर लग रहे मिलीभगत के आरोप, पिंड छुड़ाने को बसों से उतर कर चले जाते हैं, पिकेट तैनात कर पुनरावृत्ति रोकने की मांग। नगर कोतवाली के बस स्टैंड का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर जहर खुरानी के लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों की। नमस्कार, देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा ने नसीम सोलंकी को सीसामऊ से मैदान में उतारा। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। महिला के घर में आगजनी के मामले में जेल में बंद है इरफान। मामले में सजा के बाद चली गई थी विधानसभा सदस्यता, जिसके बाद अब होंगे उपचुनाव और उपचुनाव में इरफान सोलंकी की पत्नी को दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट। नसीम सोलंकी को मिला टिकट और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है। कानपुर की सीसामऊ सीट आपको बता दें कि हॉट सीट मानी जाती है। सपा से नसीम सोलंकी को सीसामऊ से मैदान में उतारा। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौस्तुभ, अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो कानपुर की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। इरफान सोलंकी का लंबे समय से यहाँ पर दबदबा रहा और उनके जेल जाने के बाद ये सीट खाली हुई। अब उनकी ही पत्नी पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया। जी बिल्कुल,
बिल्कुल आपको बता दूं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर सपा के फजल महमूद समेत कई दावेदार थे। हालांकि पार्टी प्रमुख ने नसीम सोलंकी को तवज्जो दी है। आपको बता दूं, जाजमऊ निवासी महिला की झोपड़ी जलाने के आरोप में सीसामऊ के विधायक रहे इरफान सोलंकी को सजा हो चुकी है। ऐसे में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। इरफान ने निचली अदालत से मिली सजा को चुनौती दी है। ये सीट सपा के खाते में पिछले कई चुनाव से आ रही है। ऐसे में सपा का दावा मजबूत भी है। पार्टी के विधायक को सजा होने से ये सीट रिक्त हुई है। ऐसे में सपा का दावा इस सीट पर कहीं ज्यादा मजबूत है। आपको बता दें, बीते 25 सालों से बीजेपी सीसामऊ सीट जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। वही सीसामऊ उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी विधानसभा में एक जनसभा भी की, सभाओं सौगात भी दी थी। आपको बता दें, सीसामऊ सीट पर सीधी टक्कर सपा और बीजेपी में है, लेकिन सपा की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कौशल, तो क्या है, लग रहा है कि सिंपैथी कार्ड जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से काम करेगा। समाजवादी पार्टी का ये जो फैसला है ये बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है और जिस तरीके से बीजेपी काफी लंबे समय से इस सीट पर दावेदारी ठोकने की कोशिश कर रही है, हालांकि सफलता हाथ कभी नहीं लगी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, सोलंकी परिवार में सीसामऊ सीट पिछले 25 सालों से है। बीजेपी लगातार इस सीट को जीतने के लिए जो है कवायद कर रही है, लेकिन इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को इस सीट पर सपा ने उम्मीदवार बनाया, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी भी इस सीट पर जो है काम करेगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए कौशल। और बता दें कि महिला के घर में आगजनी मामले में जेल में बंद है इरफान, और उसकी वजह से उनकी सदस्यता गई थी और अब उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। संत कबीर नगर से खबर, जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का हंगामा। छात्रों ने महाविद्यालय के सामने रोड जाम कर हंगामा किया है। छात्रों के विरोध से आवागमन घंटों प्रभावित रहा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे। खलीलाबाद क्षेत्र के एचआरपीजी कॉलेज का पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ छात्रों ने एचआरपीजी ने जो आज जाम करने का प्रयास किया है, इस पे हमारी टीम गई थी वहाँ मौके पे। हमारे सीओ साहब गए थे, एसडीएम साहब गए थे। इनकी जो डिमांड है चुनाव के संबंध में, तो इनसे वार्तालाप किया गया है। वार्तालाप करने के क्रम में इनको समझाया गया है और फिर वहाँ से उनको भीड़ को डिस्पर्स करा दिया गया है। रायबरेली से खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री की गाड़ी से हुआ हादसा, गाड़ी का हादसा हुआ है। संजय निषाद की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। रायबरेली सलॉन पर हुई गाड़ी में टक्कर, मंत्री की खुद की स्कॉट से हुई टक्कर। संजय निषाद को हादसे में मामूली चोटें आई हैं। संजय निषाद प्रतापगढ़ के लिए हुए रवाना। रायबरेली के सलॉन कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। खुद की स्कॉट से ही हुई है गाड़ी में टक्कर। हादसे में संजय निषाद को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। संजय निषाद की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। माननीय मंत्री जी सलून थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो उनके जो अस्थाई स्कॉट की गाड़ी है बोलेरो, उसकी अचानक ब्रेक लिए जाने के कारण उनकी पीछे से चल रही फॉर्चूनर गाड़ी का बोलेरो गाड़ी से टक्कर हो गया। फिर माननीय मंत्री जी जो है अपनी दूसरी गाड़ी से रायबरेली से वो जा चुके हैं, और बाकी इसकी जो है क्या दिक्कत हुई नहीं हुई इसके बारे में पता किया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर पुलिस अब रिक्शा से फरार 25,000 का इनामी अपहरणकर्ता पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल।
मासूम बच्चे के अपहरण के मामले में हुआ था गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था कोर्ट। रास्ते में पुलिस अब रिक्शा से हुआ था फरार। कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। घायल बाघ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधुगढ़ थाना पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधुगढ़ थाना पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। आठ एवं 9-10 की रात्रि में थाना अहमदगढ़ पुलिस द्वारा शिकारपुर तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान करैनी की तरफ से आती हुई एक संदिग्ध बाइक दिखी। पुलिस पार्टी द्वारा इस संदिग्ध बाइक पर बैठे व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। यह व्यक्ति रुका नहीं एवं इसके द्वारा भागने की कोशिश करी गई। भागते हुए इसकी बाइक फिसल गई। अपने आप को पुलिस पार्टी द्वारा घिरा हुआ पाकर इस व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा की गई आत्मरक्षार्थी फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। घायल की पहचान करण उर्फ छोटू पुत्र पप्पू, यह रहने वाला है कोतवाली नगर थाना जनपद हरदोई का। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि यह वही व्यक्ति है जिसके विरुद्ध अपहरण के संबंध में थाना अहमदगढ़ पर एक मुकदमा 236/24 पंजीकृत है। हमीरपुर से खबर, जहां पर किसानों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। आपको बता दें कि खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने जाम लगाया। देर रात से खाद लेने के लिए लाइन में लगे थे किसान। सहकारी समिति पर लगाए हुए थे किसान। सैकड़ों की संख्या में लोग जाम लगाकर कर रहे नारेबाजी। मौधा एसडीएम मौके पर किसानों को समझाने में लगे। हाईवे पर कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। मौधा कोतवाली क्षेत्र के गोदाम के सामने का पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से खबर, जहां पर डीएम ने प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया है। डीएम के निरीक्षण से स्कूल परिसर में मचा हड़कंप। डीएम ने टीचर बनकर ली बच्चों की क्लास। बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर हिंदी पाठ्यक्रम पढ़ाया। मिड डे मील की खराब गुणवत्ता को लेकर भी फटकार लगाई है। साफ सफाई को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्कूली टीचर को शिक्षा को लेकर दिए जरूरी निर्देश। डीएम ने जोया ब्लॉक के रामपुर घना का किया निरीक्षण। डीएम के निरीक्षण से स्कूल परिसर में मचा हड़कंप। मिर्जापुर से खबर, जहां पर सपा ने घोषित किया प्रत्याशी। मंझवा विधानसभा उपचुनाव के लिए घोषित किया प्रत्याशी। पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को दिया टिकट। ब्राह्मण और बिंद बहुल वाले क्षेत्र पर लगाया दाव। ब्राह्मण और बिंद बहुल वाले क्षेत्र में मिर्जापुर से खबर, सपा ने अब घोषित किया प्रत्याशी। मंझवा विधानसभा उपचुनाव के लिए घोषित किया प्रत्याशी।
बाराबंकी से खबर, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता का दिखा प्रतीक। मोहम्मद रईस से रखवाई मां दुर्गा की मूर्ति क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। हैदर में जागृत आस्था के बाद रखवाई मूर्ति। डीएम से परमिशन लेकर रखवाई मां दुर्गा की मूर्ति। ग्रामीणों में खुशी का माहौल, ग्रामीणों का है भरपूर सहयोग। माता रानी के भक्ति भाव में डूबे ग्रामीण। सुबह थाने में रसूलपुर मंजरे संध्यावा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण का प्रयास आपका अपना हो आवास के तहत त्योहारों के चलते पनकी शताब्दी नगर में बने केडीए ड्रीम्स प्रोजेक्ट। पंकी में शताब्दी नगर में अक्टूबर तक शताब्दी नगर केडीए ड्रीम्स में कैंप लगाया। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गढ़वाल ने फीता काटकर योजना का शुभारंभ किया, जिसके बाद फ्लैट लेने आए उपभोक्ताओं से मुलाकात कर मनपसंद फ्लैट का दौरा कराया। पंकी में शताब्दी नगर में डेवलप हुआ है और अच्छी सोसाइटी बनाई गई है और मैं यहाँ पे लूँगा और लोगों को भी कहूँगा कि अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, आके इन्वेस्ट करें, अपना फ्लैट लें और अच्छे से यहाँ रहे। क्या सुविधाएं आपने यहाँ पे देखा? सब कुछ अच्छा है। किचन बाथरूम जो है, जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो अच्छा यूज़ किया गया है यहाँ पे रहने के लिए। अच्छी पहल करी? जी अच्छी पहल करी और हम चाहेंगे कि सभी लोग यहाँ पे आके देखें और बुक करें अपने फ्लैट यहाँ पे। ये केडीए की एक बहुत अच्छी योजना, ये केडीए ड्रीम्स को बनाया गया था। विगत कुछ दिनों में हमारे प्रचार प्रसार की कमी के कारण जो है हम लोगों को ये लाभ नहीं दे पाए। जब यहाँ केडीए ड्रीम्स की स्पेशली हम बात करें तो यहाँ हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ से बहुत अच्छी ग्रीनरी हम लोगों ने डेवलप की है और हर फ्लैट के आसपास में एक पार्क हमने दिया है और इसी तरह से और जो जनरल सुविधाएं होती है, लिफ्ट की सुविधाएं, 24 आवर्स बिजली की सुविधाएं और सुरक्षा सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरा, तमाम तरह की सुविधाएं है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कानपुर वासियों के लिए। आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो है यहाँ पे आके एक बार जरूर हमारी सुविधाओं को देखें, हमारी योजना को देखें और जो है अच्छा लगे तो इसको जरूर जो है एक बार परचेज करें। धन्यवाद। पंकी में शताब्दी नगर में डेवलप हुआ है। खबर बहराइच से, जहां सुजौली क्षेत्र के सैकड़ों गांवों ने सड़कों पर उतरकर डीएफओ करतनिया घाट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने वन बैरियर पहुंचकर धरने पर बैठकर चक्का जाम करा और धरने पर बैठने वालों में बिछिया व भवानीपुर सहित आसपास अन्य गांव के लोग शामिल थे। वनकर्मियों ने वाहनों को मिहीपुर के ओर जाने से रोका था। ग्रामीणों द्वारा आवागमन रोकने की वजह पूछने पर वनकर्मियों ने डीएफओ भी शिवशंकर के निर्देशों को जानकारी दी। आज सुबह हम लोग बहराइच के लिए जा रहे थे। अचानक यहाँ पर भिक्षा वन बैरियर पर जो तैनात वनकर्मी हैं उन लोगों ने रोक दिया कि जब डीएफओ साहब का जब तक के आदेश नहीं होगा कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। इसके नाते हम लोगों ने यह धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया है और ये बात बताने के लिए किया है कि जब शासनादेश संख्या 1236 14/2/2009 का शासनादेश है जिसमें बैरियर सब समाप्त कर दिए गए हैं और ये राज्यपाल के आदेश से हुए हैं, तो फिर ऐसा डीएफओ साहब उसकी अवहेलना क्यों कर रहे हैं? गाजियाबाद के थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने हथियारों का तस्कर गिरफ्तार किया। इसके पास से एक पिस्तौल, 4 तमंचे समेत जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये शख्स मेरठ से लाकर गाजियाबाद में हथियार सप्लाई किया करता था, जिसकी जैसे डिमांड होती थी वैसे ही पिस्तौल या तमंचा लाकर उसे सप्लाई किया करता था और उसे अपना गुनाह कबूलते हुए बताया कि मेरठ का रहने वाला एक युवक हथियार देता था, जिन्हें यह अपना उचित मार्जिन रखकर गाजियाबाद में बेचा करता था। थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम में दिनांक 7 अक्टूबर को देर रात चेकिंग के दौरान थाना मधुबन बापूधाम की पुलिस टीम के द्वारा एक व्यक्ति प्रतीक बालियान को हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जे से एक पिस्टल, 4 अवैध देसी तमंचा तथा कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में उसने ये बताया कि वो मेरठ में एक राजेश नामक व्यक्ति से
ये अवैध हथियार लेकर के आता है तथा गाजियाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों में लोगों को बेचने का काम करता है। इस पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अवैध कब्जा होने के बावजूद भी बहजोई नगर पालिका ने क्यों कराया गाता संख्या 674 में विकास कार्य? सभी मुस्लिम बस्ती को खाली करने के कड़े निर्देश। अवैध कब्जा करने में कहीं न कहीं बहजोई नगर पालिका भी शामिल है। ये है कि एक बहजोई नगर में गाटा संख्या 674 है, जो कि अपनी कांच फैक्ट्री है, उसके नाम से वो जगह पंजीकृत थी। पिछले दिनों बेबिंदा माननीय हाई कोर्ट ने उस विषय को संज्ञान लिया। जो जगह के ओनर थे वो पिछले 20 वर्ष से उस जगह को लेकर अपना संघर्षित होंगे। उन्होंने हाई कोर्ट में एक पटिशन घेरी थी, उसको आदेशित करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी महोदय संभल को निर्देशित किया है कि आप उस चीज़ को जो व्यक्ति स्वामी हैं उनको पोजीशन में वो जगह दें। यूपी ग्लास वर्क्स लिमिटेड बहजोई जो पहले मुरादाबाद जनपद में आती थी, वर्तमान में संभल में है अभी। तो 1974 से इसके ऊपर माननीय न्यायालय के अंदर भी प्रकरण चल रहा है और लगभग 80 मकान इसके अंतर्गत आते हैं। माननीय न्यायालय ने गत माह भी इस पर आदेश किया था। उसके बाद हमारे एसडीएम साहब की पर्सनल अपीयरेंस भी उसमें हुई थी और उसी के अंतर्गत कल मेरे द्वारा भी वहाँ भ्रमण किया गया और वहाँ बुनियादी भी करवाई जा रही है, क्योंकि 24 को हमें काउंटर एफिडेविट फाइल करना है माननीय न्यायालय में। तो उससे पहले सभी घरों को खाली कराया जाना। कहाँ जाएंगे? ये 16 तारीख में आदेश दे दिए, ये कहाँ जाएंगे लेके बच्चों को? अब गरीब मोहल्ला है, इतने परेशान है, इनके खाने के भी ठिकाने नहीं है। कितने ऐसे मकान हैं जो टूटने के कगार पर हैं? 80 मकान है, ये 80-84 मकान है करीब। कितने समय से आप यहाँ पर रह रही हो? हमें 8 साल हो गए हमें रहते हुए। 50 सालों से और 50 साल से के बस्ती कायम है। 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमें आए हुए भी 8 साल हुए। अरे दावेदार कौन है जमीन का? किसने कहा है जमीन हमारी है? मालूम ही नहीं चल रहा क्या है कौन इसका। यहाँ पे भू माफियाओं का वो स्कैम चल रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है और कोई भी चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही हमारे साथ। और हमारे जो घर हैं यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, उन्हें बहुत परेशान करा जा रहा है। हम उच्च न्यायालय भी गए तो वहाँ से भी हमें कुछ मिल नहीं रहा, हासिल नहीं हो रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये सामने एक कारखाना है और कारखाने के अंदर चिमली है। वहाँ के जो भू माफिया हैं उन्होंने इस केस पे बहुत कर रखा है। गाजियाबाद लोनी इंटर कॉलेज में आज से जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेलकूद प्रतियोगिता में जिला गाजियाबाद के तमाम माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। 3 दिनों तक चलेगी खेलकूद प्रतियोगिता। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। 800 मीटर दौड़ से पहले स्थान पर रहे मोदीनगर के छात्र 800 मीटर की बालिकाओं की दौड़ में गाजियाबाद की छात्र ने प्रथम स्थान हासिल किया। धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रतियोगिता जिला स्तर पर आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी मंडल स्तर पर खेलने के लिए जाएंगे। वहीं देहात क्षेत्र के छात्रों ने आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुछ संघर्ष, कुछ कठिनाइयों का समय होता है। के न्यूज संवाददाता जयवीर मावी विजेता छात्र छात्राओं के साथ प्रवेश कसाना, जो कि एथलीट कोच है, उन्होंने बताया कि लोनी में पहली बार जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का अवसर मिला है, जो कि देहात क्षेत्र के लिए एक अच्छी पहल है। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 68वीं जनपदीय एथलेटिक प्रतियोगिता है। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित है और इसमें हमारे जो माध्यमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसमें करीब 450 के आसपास बच्चे यहाँ पर विभिन्न एथलेटिक एक्टिविटीज़ में प्रतिभा करेंगे और उस प्रतियोगिता के बाद ये फिर मंडल में अपना स्थान ग्रहण करके मंडल में। सर, जिला स्तर की प्रतियोगिता है, पहली बार लोनी में, देहात क्षेत्र को क्या संदेश है? हर जगह से बच्चे निकल रहे हैं, देहात से और ज़्यादा बच्चे निकलते हैं। एथलेटिक एक्टिविटीज़ इनकी और अच्छी होती हैं बच्चों की, तो हर स्थान से बच्चे निकल रहे हैं और नेचुरली हम सबका उद्देश्य स्वस्थ बच्चा रखना है।
समय मैं मौजूद हूँ लोनी इंटर कॉलेज लोनी में, जहाँ पर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता चल रही है। आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे जो छात्राएं हैं उनकी दौड़ यहाँ पर शुरू हो चुकी है और 800 मीटर की जो दौड़ है वो यहाँ पर चल रही है, जिसमें छात्राओं ने भाग लिया। तो आपको बता दें कि जिले की तमाम जो विद्यालय वहाँ से छात्राएं यहाँ पर पहुँची हैं और यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है, जो खेल प्रतियोगिता उसमें हिस्सा ले रही हैं। और दूसरा राउंड यहाँ पर यानी कि अब तीसरा राउंड शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिले का कार्यक्रम है और जिले की तमाम विद्यालयों के छात्र छात्रा यहाँ पर पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं कोच परवेश खुसाना जी, जिनसे बात करेंगे। सर, आज कार्यक्रम में क्या करते हैं? सर, बहुत ही अच्छा। लोनी में पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता मिली है, हमें बहुत खुशी की बात है। काफ़ी समय से मेहनत करते आ रहे हैं कि हमारे जो ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट लेवल में जय साहब ने दी है और हमारे जो बच्चे अब इस खेल से उभरेंगे धीरे धीरे। मैं खुद खिला रहा हूँ सर नेशनल प्लेयर। तो अब बच्चों को मोटिवेशन क्या है, आने वाले समय में हमारे बच्चे जिला स्तरीय, मंडल और स्टेट नेशनल के लिए खेलेंगे। हम चाहेंगे कि वो अपने ब्लॉक का। कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? सर, पूरे गाजियाबाद जिले के बच्चे ले रहे हैं, यहाँ पे भाग ले रहे हैं। कम से कम 1000 बच्चों की जो अपने ब्लॉक से छठ के बच्चे हैं, फर्स्ट सेकेंड। ये प्रतियोगिता है एथलेटिक जो है एक खेलों के रानी है। इसमें सारे गेम्स होते हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट होते हैं यहाँ पे। तो अभी ट्रैक का इवेंट चलता हुआ 800 मीटर बालिका अंडर 19, उसके बाद में सर फिर फील्ड इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे। आपने पहला स्थान प्राप्त किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, जैसे बच्चों की जो व्यवस्थाएं हैं बच्चे छात्राओं को लेकर, आप खेलों पे खेलने को प्रोत्साहन किया जाता है, क्या कहेंगे? और भी छात्र हमारे साथ मौजूद है। बेटा, कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? दूसरा स्थान आपने प्राप्त किया। तीसरा स्थान। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? काजल। दूसरा स्थान आपने प्राप्त किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कहेंगे आप? बोलो ना। आप काफ़ी खुश हैं? हाँ, बहुत खुश। तो अगली बार क्या प्रयास करेंगे आप? हम आगे भी दौड़ना चाहेंगे। तो अगली बार चाहेंगे आप प्रथम आए? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। तो आप सभी छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जो मेहनत की है। और यहाँ पर जो लोनी की बात करें, जिस तरह पहली बार यहाँ पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता और व्यवस्थाओं की बात करें तो विद्यालय ने काफ़ी सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। छात्र छात्राओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छे तरीके से की हैं और खूब ईमानदारी से यहाँ पर खेल खिलाए जा रहे हैं। जयवीर महावीर, के न्यूज़ गाजियाबाद। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का